को बढ़ाए जाने की दृष्टि से वो 3 दिवसीय प्रशिक्षण के कार्यक्रम के भीतर भी शामिल होंगे। इस अध्ययन दल में एक तो मैं स्वयं हूं, दूसरे हमारे गन्ना मंत्री आदरणीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, तीसरे उद्यान मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, राज्य मंत्री कृषि बलदेव सिंह औलख जी, राज्य के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, हमारे अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, गन्ना के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर श्री संजय भूष रेड्डी और इन सभी कृषि से संबंधित विभागों के निदेशकगण भी उसके भीतर शामिल रहेंगे। सभी चारों विश्वविद्यालय जो राज्य पोषित विश्वविद्यालय संचालित हैं कृषि के, उनके हर कमिश्नरी के भीतर से 1 KVK का एक वैज्ञानिक उसके भीतर जाएगा और एक जो कृषि विश्वविद्यालय के भीतर गो आधारित प्राकृतिक खेती का संचालन करते हैं या डायरेक्टर एक्सटेंशन का काम जो देख रहे हैं इसको बढ़ाने का, वो डायरेक्टर एक्सटेंशन में से एक व्यक्ति जाएंगे। हाँ, और लगभग 20 से 25 किसान इसके भीतर शामिल होंगे। हमारे राज्य का जो प्रशिक्षण केंद्र रहमान खेड़ा है उसके निदेशक भी होंगे और बीज विकास निगम के प्रबंध निदेशक भी जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गो आधारित प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक खेती को किए जाने पर जो पिछले दिनों में बल दिया गया है, उस कार्यक्रम को राज्य के भीतर गंभीरता से उसको साकार करने का काम करेगी और इसलिए जल्दी ही राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। बहुत जल्दी ही हम इसके ऊपर निर्णय लेंगे जो पूरे राज्य का इन कार्यक्रमों के संचालन की दृष्टि से वो मार्गदर्शन करना या उसके लिए गाइडलाइंस बनाना, उसका सतत पर्यवेक्षण करना, उस काम को करेगी। अगले 3 वर्षों में हम लोग भारत सरकार की और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विशेष रूप से बुंदेलखंड प्राकृतिक खेती, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग, परंपरागत कृषि विकास योजना, नमामि गंगे योजना स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जो चल रहा है, और हमीरपुर जैविक खेती, इन सबको मिलाकर के 2,14,390 हेक्टेयर के भीतर एक लक्ष्य लेकर के हम लोग प्राकृतिक खेती के इस अभियान को शुरू करेंगे। क्रमशः चरणबद्ध तरीके से आगे शुरू करेंगे और अगले 4 वर्षों में इस पर 397 करोड़ 21 लाख रुपए इस पर व्यय किए जाएंगे। ये जो हमारे कृषि विभाग के अधिकारी और केवीके के वैज्ञानिक जा रहे हैं और जो किसान प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं, उनको हम 3 दिन के भीतर मास्टर ट्रेनर के रूप में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और यहाँ आने के बाद फिर वो अपने जनपदों में भी इस पर ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। सभी 9 क्लाइमेटिक जोन और 75 जनपदों से आगे आने वाले चरणों में ये पहला चरण का ये प्रशिक्षण के लिए और अध्ययन के लिए दल जा रहा है
और ऐसा क्रमशः हम जो है वो विभिन्न फसलों के, अभी जब रबी की फसल आएगी तो उस समय दूसरे दल को वहां पर भेजेंगे। और इस तरीके से सभी 75 जनपद और क्लाइमेटिक जोन और केवीके के भीतर कम से कम एक आदमी मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित हो जाए और आगे इस ट्रेनिंग को किसानों के खेत पर उतारे, इसके एक कार्यक्रम हम लोगों ने इस दृष्टि से बनाया है। राज्य के भीतर अगले वर्षों में हम मोटे अनाजों के उत्पादन पर भी बल देने वाले हैं। कल भी प्रधानमंत्री जी ने अपने मन के बात में उसकी चर्चा किया था और इस बात को ध्यान में रखते हुए खरीफ की फसल में 1 लाख मीट्रिक टन एमएसपी के आधार पर 24 जनपदों के भीतर खरीदारी करने का फैसला राज्य सरकार ने लिया हुआ है। और इसी तरीके से बाजरे का भी 18 जनपद के भीतर एमएसपी पर खरीदारी होगी। मक्के की एमएसपी 1962 रुपए है और बाजरे की एमएसपी 2350 रुपए प्रति कुंटल है। ये 24 जिलों में मक्का और 18 जनपदों में बाजरा, यहाँ पर आवक ज्यादा होती है, ज्यादा खेती होती है, उन्हीं जनपदों को इसके भीतर लिया गया है। तो इस प्रकार से खेती का विविधीकरण हो सके, इसके लिए भी हम लोग एक ठोस योजना तैयार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में मिलेट्स के लिए भी हम लोग एक अपनी कार्य योजना तैयार करेंगे, जिसमें अगले साल हम इसको विधिवत रूप दे सकें और उस पर काम हम लोगों ने अभी शुरू कर दिया है। इसी दृष्टि से मैंने, क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण एक अध्ययन दल और उसके साथ प्रशिक्षण के लिए जाने वाले हमारे वैज्ञानिक और किसान हैं और इसलिए इसकी जानकारी आपको हमने देने का प्रयास किया है कि राज्य सरकार कितनी प्राकृतिक खेती के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस नाते ये बात हमने आपके बीच में रखी है। गुरुकुल है वहां पर, हाँ गुरुकुल, हाँ ये आचार्य देवव्रत जी जो वहाँ के गुजरात के गवर्नर हैं, उनके द्वारा संचालित किया जा रहा वो गुरुकुल है और अभी ये कुरुक्षेत्र के पास पड़ेगा। कुसुम योजना में हम लोगों ने 10,000 सोलर पंप के लिए हम लोगों ने विज्ञापन निकाल दिए थे और लगभग उतने अभ्यर्थी हमारे पास आ गए हैं। 19,000 अभ्यर्थी 10,000 के अगेंस्ट आए और उसमें से 8,500 कृषकों ने लेने के लिए अपनी सहमति दी, जिनको टोकन जारी किया जा चुका है, उनका अंश भी, कृषक अंश जो है जमा हो गया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके 30% राज्य सरकार, 30% केंद्र सरकार, 60% जो है उसके लागत का हम उनको अनुदान दे रहे हैं। 40% जो है वो कृषक को अपने अंश के रूप में उसमें लगाना पड़ेगा। ये रिक्रूट हो गया, लगना शुरू हो गया, जाना शुरू हो गया। लगभग मुझे लगता है कि 2,500 से ज्यादा सोलर पंप किसानों के यहाँ पहुंच गए जो लगने की प्रक्रिया में है। बरसात की वजह से थोड़ी कठिनाइयां हैं, लेकिन वो पूरा हो जाएंगे। देखिए 7,49,000 हेक्टेयर में मक्के की खेती होती है और 9,84,000 हेक्टेयर में बाजरे की खेती होती है। हाँ, बढ़ाने पर हम लोग इसके बारे में लगातार अपनी योजना भी चला रहे हैं और इसीलिए एमएसपी पर खरीद भी शुरू किया है। राज्य के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पहली बार 2 साल पहले मक्के और बाजरे की खरीद प्रारंभ कराई थी। बाद में कोरोना काल के भीतर वो गति नहीं पकड़ सका, लेकिन इस साल से हम लोगों ने पहले ही फसल कट करके आ रही है। अभी हम लोगों ने इसका निर्णय कर लिया है कि हमको इसकी खरीदारी कराना है और राज्य के भीतर जो मक्के का जो उत्पादन है वो लगभग 21,60,000 मीट्रिक टन अनुमानित किया गया है। 60,000 और 100 क्रय केंद्र उसके चलाए जाए
ये हम लोगों की योजना है। अब वो आवक पर निर्भर करता है कि कितना हमारे पास आती है। और इसी तरीके से बाजरे के 85 क्रय केंद्र चलाने की बात है और 24 लाख मीट्रिक टन के करीब जो है वो बाजरा $61.60 लाख मीट्रिक टन बाजरे का आवक उत्पादन अनुमानित है। हाँ, मक्के का 24.30 बताया आपको। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले ही सूखे की दृष्टि से भी और बाढ़ के आने की दृष्टि से भी उन्होंने आपदा विभाग और कृषि विभाग दोनों को निर्देशित किया कि इसका सर्वेक्षण किया जाए। सभी 75 जनपदों के जिला प्रशासन को भी ये कहा गया कि वो अपना सर्वेक्षण करके भेजें। और जो अब तक ये अनुमान किया जा रहा है कि राज्य के भीतर जो बरसात होनी चाहिए थी उसकी 67% बरसात हुई है। कुछ जनपदों के भीतर 2 जनपद ऐसे हैं जिसमें 120% से अधिक वर्षा हुई है। 18 जनपद ऐसे हैं जहां पर 80 से 20% के 120% के करीब वर्षा हुई और 20 जनपद ऐसे हैं जहां 60 से 80% वर्षा हुई है। 26 जनपदों में 40 से 60% कम हुई है वर्षा है और 9 जनपदों में 40 से कम की वर्षा है। तो इस प्रकार से 49 जनपद ऐसे हैं जो अवर्षण की वजह से प्रभावित हैं। आकलन की रिपोर्ट क्रमशः आ रही है और 18 जनपदों में गंगा, जमुना, शारदा और घाघरा नदियों से जलस्तर बढ़ने के कारण 1,43,810 किसानों के 62,654 हेक्टेयर फसल में 33% से अधिक की क्षति अनुमानित की गई है। जो सूखे का असर है उसका प्रभाव जब क्रॉप कटिंग शुरू होगी तो इस बात की जानकारी लग सकेगी कि सूखे का प्रभाव कितना है। फिर भी उनका सर्वेक्षण जिला प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है और प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना के भीतर 23 लाख से ज्यादा किसानों ने अपना बीमा इस खरीफ के फसल में कराई है। जिन जनपदों के भीतर उनका प्रभावित हुआ है वो उससे उनको कवरेज मिलेगा। जहाँ जिनकी नहीं हुई है वो आपदा निधि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सूखा हो या बाढ़, किसान की जो क्षति होगी उसकी राज्य सरकार जो है वो उसको कंपनसेट करने का काम करेगी। अब वो तो मानक तय है आपदा का, उसके हिसाब से तय तो होगी। भारत सरकार ने एक मानक तय कर रखा है, उसके मानक के अनुसार से उनको कंपनसेट किया जाएगा। वो अलग अलग फसलों के अलग अलग रेट हैं, अलग से 1,62,654 हेक्टेयर फसल में ऐसी जो सूचना आई है अब तक, यानी कल तक की जो सूचना है वो 33% की क्षति होने का अनुमान उसके भीतर है कि 18 जनपद के भीतर 1,43,810 किसान उससे प्रभावित हैं। नहीं, मैंने बताया कि जो बाढ़ आई है उसके कारण और सूखे के बारे में बताया कि जब क्रॉप कटिंग होगी तो उसके परिणाम आएंगे, उसके आधार पर वो निर्णय होगा। हर जो प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना या गांव का जो उत्पादन है, रेवेन्यू विभाग और कृषि विभाग यहाँ राज्य स्तर से ये रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा रेवेन्यू क्रॉप कटिंग के लिए एक टीम जिला स्तर पर गठित की जाती है। पहले से मालूम नहीं होता है कि किस गांव के भीतर किस टीम को जाना है, उनकी मौजूदगी में वहाँ से फसल की कटाई होती है और उसी के आधार पर कितना हमारा उत्पादन हुआ। 3.25 लाख क्रॉप कटिंग और पूरे प्रदेश में लगभग उसकी भरपाई उसको दिया जा सकता। बताया ना कि हर क्रॉप के लिए अलग अलग हर मौसम में अलग अलग उसकी बीमा योजना होती है।
खरीफ में 23 लाख से अधिक किसानों ने जो है 23 लाख के करीब किसानों ने बीमा कराया है इस साल 22-23 के लिए। कितने को लाभ मिलेगा ये क्रॉप की सर्वे ये हो रही है, सर्वे शुरू हो गया। आज ही हमारे एपीसी साहब उन्नाव जनपद के भीतर गए हैं, स्वयं गए हैं क्रॉप देखने के लिए।